वेलकम बैक टू दी एजू डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बबल चार्ट के बारे में देखेंगे, कैसे आप लोग बबल चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं प्लॉटली की हेल्प से। पिछली वीडियो में मैंने आपको साइज़ मेंटेन करना बताया था कि कैसे आप किसी चार्ट का साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अपना एक्सप्रेस एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट के साथ जो आपने प्लॉटली में इंपोर्ट करा था पीएक्स के फॉर्म में, है ना। ये लिखी ये वाली लाइन, इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज ए पीएक्स। आज जो है जो बबल चार्ट है उसमें मैं आपको गो, अगर आपको याद हो तो मैंने एक ग्राफ ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाया था, उसका यूज़ करूँगा। तो सिंपली आप इंपोर्ट करें प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट, एस लगा लेना इसमें, ऑब्जेक्ट्स एज गो। जब मैंने फिगर के बारे में पढ़ाया था तब मैंने ये वाला मेथड जो है यूज़ करवाया था। ठीक है, आई बटन में वीडियो है, उसको देख लेना अगर ध्यान नहीं आ रहा। तो अभी आप एक वेरिएबल ले लो फिगर, मतलब FIG फिग करके। ठीक है, अब इसमें आप लोग गो डॉट फिगर। अभी मैं जो पिछला डेटा यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, ये वाला जो डेटा है इसका मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ ना, एक इसके अंदर ही कोड लिख देता हूँ जिससे डेटा बन जाए हमारा। ठीक है, जैसे डेटा इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं गो डॉट स्कैटर। ठीक है, ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू दे दो आप एरे के अंदर 3, इसके बाद वाई की वैल्यू दे दो एक और एरे के अंदर, आप ले लो 20 30। इसके बाद मोड दे दो इसमें एक, मोड इक्वल्स टू मार्कर दे देता हूँ मैं, मार्कर एस लगा लेना इसमें भी, एस रह गया इसमें, मार्कर्स। और इसके बाद जो मार्कर का साइज़ है, हर वैल्यू का जो साइज़ है मार्कर का, वो भी मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अभी साइज़ मैं बता देता हूँ, जब मैं चार्ट प्लॉट होगा तो बताऊँगा कैसे इसने साइज़ को मेंटेन किया है। ठीक है, तो अभी मैं अपना क्या करता हूँ, मार्कर साइज़ इक्वल्स टू एरे में आप लोग दे देना 20 60 और 40। मेरे पास 3 वैल्यू हैं तो इसलिए मैंने जो मार्कर के जो साइज़ हैं वो भी 3 लिए हैं। ठीक है, ताकि जो तीनों मार्कर जो बने उनका जो साइज़ हो सके वो मेंटेन हो सके यहाँ पर मार्कर साइज़ की हेल्प से। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगर चार्ट देखने के लिए फिग डॉट शो, ठीक है, इस तरीके से जो आपका चार्ट है वो आपको शो होगा। देखो, एक्स की वैल्यू 1 थी, तब हमारे पास वैल्यू थी 10, तो यहाँ पर आ गई 10। ठीक है, यहाँ पर आप जो होवर मतलब इस पर माउस लेकर जाओगे तो यहाँ पर एक होवर इफेक्ट में भी दिखेगा आपको 1 पे 10 है। ठीक है, मतलब एक्स वाई के जो एक्सिस हैं वो देखने को मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद भी यहाँ पर जब दूसरे पे जाओगे तो जैसे एक्स की वैल्यू सेकंड है तो वाई की वैल्यू 20 है, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी। तो अब जो यहाँ पर साइज़ है आपका, ये जो इनका साइज़ है मार्कर्स का, वो साइज़ भी आप लोग इसके थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट वाले का मैंने 20 लिया है, सेकंड का 60 और थर्ड का 40। मार्कर का टाइप भी आप लोग बदल सकते हैं, मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कैसे आप लोग मार्कर्स का टाइप बदल सकते हैं ना। तो अभी मैं एक इसमें चेंजेस करके दिखा देता हूँ कैसे ये शो हो रहे हैं। ये देखो, साइज़ आपको कुछ बड़ा दिखने को मिलेगा क्योंकि मैंने 90 कर दिया यहाँ पर साइज़ 3 पे। ठीक है, तीसरी वैल्यू का जो साइज़ है वो मैंने 90 कर दिया, तो वैल्यू जो चार्ट में जो थर्ड पोजीशन पर एक्स की वैल्यू थर्ड पोजीशन पर 30 था, उसका जो साइज़ है वो आपको 90 मिलेगा। ठीक है, साइज़ थोड़ा बड़ा मिलेगा। अब इसमें देखो, प्लॉटली में जो है इसी मेथड के थ्रू बहुत सारे चार्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसमें 3D भी बनता है, ठीक है, एनिमेटेड चार्ट्स भी बनते हैं। अभी मैं एनिमेटेड नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी आगे चल के उसको जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो करेंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन पेज है इसका। ठीक है, अब इसमें आप लोग जब आओगे तो इसमें मेरे ख्याल से ये वाला जो कोड है, हाँ ये कोड आपको सेम टू सेम है, आप लोग इसको ट्राई करना। ठीक है,
इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये सेम चीज़ आपको देखने को मिल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करना। बाकी इससे अगला वाला जो कोड है, यहाँ पर जो आपको कोड दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें कलर वगैरह चेंज हुआ है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना, मार्कर और डिस्क, और उसके बाद कलर के कलर इक्वल्स टू एरे में कलर की वैल्यूज़ को फिल किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला कोड करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं मार्कर को चेंज करता हूँ, यहाँ पर मार्कर्स को वैल्यूज़ में क्या करें आप लोग, मार्कर की वैल्यू को एक सेकेंड, सॉरी एक काम करो, मोड हटाओ, मार्कर इक्वल्स टू, मार्कर इक्वल टू आपका आ गया डिस्क। तो ये जो डिस्क फंक्शन है, ये एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो कोड में ना कंफ्यूज मत होना। एक सेकेंड, जो मैंने मोड मार्कर हटाया ना, उसको आप लोग रखना, उसको हटाना नहीं, मैंने गलती से हटा दिया है वो। मोड है हमारा मार्कर्स, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने किया है मार्कर इक्वल्स टू डिक्ट फंक्शन। अब देखो, एक डिक्ट फंक्शन के बारे में एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, कैसे ये डिक्ट फंक्शन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को कुछ भी चेंजेस करने हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो इसके अंदर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मैंने मार्कर बनाया, मार्कर। अब ये जो डिक्ट फंक्शन है, इसके ब्रैकेट के अंदर आप लोग कुछ भी डिफाइन कर सकते हो जो उस जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे रिलेटेड हो। जैसे मान लो मेरा मार्कर है, ये वाला मार्कर है, एक सेकेंड, मैंने वेरिएबल लिया है मार्कर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी यहाँ पर एक फंक्शन है मेरा डिक्ट। ठीक है, अब आप लोगों का ये जो मार्कर का जो है ये वाला जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करेगा, और ये किस पे इफेक्ट डालेगा, सिर्फ आपके जो मार्कर बने हुए हैं इन पर इफेक्ट डालेगा। और डिक्ट फंक्शन में आप लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसका साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ओपेसिटी होती है वो भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोग इस फंक्शन में भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे मैंने बाहर जो साइज़ है बाहर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो, मेरा जो फंक्शन है डिक्ट फंक्शन, वो मैंने यहाँ क्लोज कर दिया है, ब्रैकेट क्लोज दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद आ रहा है हमारा मार्कर साइज़, वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने उसमें क्या है ना, मार्कर नहीं लिखा होता, खाली साइज़ यूज़ होता है, वेरिएबल जो है वो खाली साइज़ यूज़ होता है। अब आप देखो इसमें क्या डिफरेंस दिखेगा आपको, इनके जो कलरिंग है वो आपको चेंज दिखेगी। इसमें मेरे पास 3 ही वैल्यू है ना, इसको हटाओ और देखो आपकी जो वैल्यू है उसमें कलरिंग वगैरह चेंज दिखेगी, क्योंकि मैंने डिक्ट फंक्शन का यहाँ यूज़ किया, उसको मार्कर को एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डिक्ट फंक्शन यूज़ किया, उसमें कलरिंग को चेंज कर दिया। ठीक है, और डिक्ट फंक्शन को बंद कर दिया। अब ये मार्कर का है, मोड मार्कर्स यूज़ कर रहे हो और मार्कर पे इफेक्ट करना है, तो मैंने मार्कर लिया है। इसी तरीके से आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों को वाई एक्सिस में कोई चेंज करना होगा या एक्स एक्सिस में कोई चेंज करना होगा, तब भी आप लोग डिक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। कुछ भी आपको चेंजेस करना हो आपको डिक्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डिक्ट फंक्शन के थ्रू आप लोग चेंजेस वगैरह कर सकते हो और इजी भी रहता है। ठीक है, अब अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को इसमें इतना समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल बनाऊंगा जिसमें डिक्ट फंक्शन को यूज़ करके दिखाऊंगा मैं आपको। अभी के लिए आप लोग ये सिंपली ये वाला डिक्ट फंक्शन ये हटाओ। ठीक है, अपना मोड रखा हुआ है मार्कस साइज डिफाइन कर दिया, सिंपल चार्ट बनाओ, बबल चार्ट। ठीक है, वैल्यू चेंज वगैरह कर देना है ना। और ये जो सोर्स पेज है ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, इसको ओपन करना और ये वाला एग्जांपल ट्राई करना। ठीक है, सेम एग्जांपल है, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा और आगे जाना हो तो ये वाला जो मैंने अभी बताया आपको, मार्कर डिक्ट फंक्शन के थ्रू कलरिंग वगैरह इसकी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, देखो ये जो यहाँ पे इन्होंने, इसमें भी इन्होंने मार्कर का ही चेंजेस किया हुआ है, एक्स और वाई का चेंज नहीं किया हुआ। एक्स और वाई का चेंज कहाँ पे हुआ है वो देख लूँ मैं। मार्कर ही चेंज हुआ है। ठीक है, सिंपल तो कोई चार्ट नहीं है कि आपको, चलो मैं अपनी तरफ से एक कोड लिख कर आपको समझाऊंगा उसको, कैसे आप लोग एक्स वाई एक्सिस को भी चेंज कर, मतलब उसमें भी चेंजेस ला सकते हो डिक्ट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, अभी के लिए आप लोग
सिंपली ये पहले वाला कोड करना और ये दूसरे वाला कोड करना। इसमें देखो इन्होंने ओपेसिटी भी बताई हुई है, साइज़ भी इन्होंने इसी डिक्ट फंक्शन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और मेरा मोड मार्कर्स है, इसलिए आपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया वो मार्कर बनाया ताकि इससे रिलेट हो सके और इसमें जो चेंजेस कर सको वो चेंजेस जो होने हैं वो आप लोग कर सको आसानी से, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।